नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो है एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये क्या होते हैं दोनों? अब आप देखें कि एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से मुराद ये है कि अगर एक डेप्रिसिएशन जो है फ़र्ज़ करें वो आप एक इनकम में से जब ख़र्चे लेस करते हैं तो वो पूरे का पूरा उस साल के अंदर अगर एडजस्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इसकी मिसाल जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखें कि 5 मिलियन की हमारे पास इनकम थी, उसमें से 2 मिलियन के हमारे पास जो है वो ख़र्चे थे अदर दैन डेप्रिसिएशन, जिसमें सैलरीज़ थी, रेंट थी, परचेजेज़ थी, ये सारे ख़र्चे मिला के 2 मिलियन के ख़र्चे थे। ठीक है, तो 1 मिलियन का जो है हमारे पास डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन मिला लें इसको तो ये इतना बनता था हमारे पास। तो इसको 5 मिलियन में से हमने 3 मिलियन के 2 मिलियन के ख़र्चे और 1 मिलियन का डेप्रिसिएशन 3 मिलियन के टोटल ख़र्चे लेस किए तो हमारे पास 2 मिलियन का प्रॉफिट जो है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। अब इस सूरत में हुआ क्या है कि जितने आपका डेप्रिसिएशन था वो सारे का सारा इनकम में से लेस हो गया, बचा कोई नहीं है। तो अगर तो डेप्रिसिएशन और ख़र्चे सारे के सारे उसमें से लेस होते हैं तो उस सूरत में उस डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और ये टोटली एडजस्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है। अगर एक डेप्रिसिएशन उस साल की इनकम से ख़र्चे ज़्यादा होते हैं तो ज़ाहिर नुकसान होता है, लॉस होता है। तो उस सूरत में जो पोजीशन हमारे सामने आ रही है, जैसा कि आपके सामने ये है कि अगर हमारे पास इनकम थी 2.5 मिलियन की, ख़र्चे वही 3 मिलियन के थे, तो हमारे पास जो नेट लॉस आया वो तकरीबन 5 लाख का था। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 2 मिलियन के ख़र्चे हमने लेस किए तो हमारे पास कितनी इनकम बच गई, वो तकरीबन 5 लाख की बच गई, जबकि 10 लाख का हमारे पास डेप्रिसिएशन था। तो एडजस्टमेंट करने के बाद वो तकरीबन हमारे पास जो है वो 5 मिलियन का डेप्रिसिएशन जो बच गया वो अनएब्जॉर्ब था, अनएडजस्टेड था। अब ये जो अनएडजस्टेड हमारे पास बच गया है ख़र्चा, जो हमारे नुकसानात हैं इस साल में जो अनएब्जॉर्ब्ड हैं, तो ये जो 0.5 मिलियन का डेप्रिसिएशन जो है वो इनकम से भी ज़्यादा हो गया है, तो इसको हम कहते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। और ये जो 5 लाख है, ये 0.5 मिलियन है, इसको हम कैरी फारवर्ड कर लेंगे अगले सालों में। ठीक है, अब कैरी फारवर्ड क्या होते हैं, ये ख़र्चे कैरी फारवर्ड कैसे होते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो है वो आप देखें, उसमें हमने तकरीबन वो कंप्लीट कवर किया है कि सेट ऑफ कैसे होते हैं ख़र्चे और कैरी फारवर्ड जो है वो कैसे होते हैं।